पहली दफ़ा एक ऐसा इलेक्शन है कि सबको पता है कि किसने वज़ीर आज़म बनना है और जिस तरह इसको लाया जा रहा है, जिस तरह उसको जो है ना प्रमोट किया जा रहा है और जिस तरह उसकी केसेस को जो है ना ख़त्म की जा रही है, ये ड्रामा नहीं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो है ना रिग इलेक्शन होगा। पहली बार सबको पता है किसको वजीर आजम बनाया जा रहा है। शफाफ इलेक्शन हुए तो नवाज शरीफ फारिग हैं। लगता है इलेक्शन में तारीखी धांधली होगी, इससे इस्तेहकाम नहीं आएगा, तहरीकें उठेंगी। हम मफाहमत चाहते हैं जिसका मतलब आइन और कानून की अमलदारी और लेवल प्लेइंग फील्ड है। इंतखाबात में किसी से इल्हाक नहीं करेंगे। पीटीआई की सियासी कमेटी के सरबरा असद कैसर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। JUI की जानिब से नमाज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर अफसोस का इजहार। कहा पार्टी क़यादत की तायीद से मौलाना फजलुर रहमान से मिलने गए थे, नमाज का वक्त हुआ तो खड़ी जमात में शरीक हो गए। नमाज की वीडियो बनाकर जारी करना गैर अखलाकी था। ताने दिए जाते हैं, वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया। मईशत वेंटिलेटर पर हो तो हमें कहा जाता है अपने मसल्स दिखाओ। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, नवाज शरीफ के मुकाबले में लाना चाहो ले आओ, जिसको बाहर लाना चाहो ले आओ, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का खानेवाल की तहसील जहानिया में पावर शो। पहले जलसे की तैयारी, स्टेज तैयार, 30,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गईं। जहांगीर तरीन समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। गैर कानूनी भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही लाहौर की मकामी अदालत में पेश। एंटी करप्शन की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। जिन लोगों से रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया गया उनमें से कई चंद दिन बाद नौकरी छोड़ गए। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार मुसलसल 4 शिकस्तों का सामना। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कप्तान और सऊद शकील ने नेस्ट सेंचुरियां बनाई। कोई बल्लेबाज बड़ी इनिंग न खेल सका। रही सही कसर, नाकिस फील्डिंग ने पूरी कर दी। कैच निकले, स्लिप में फील्डर न था, रन आउट के अहम मौके जाया किए गए। खराब ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद कप्तान बाबर आजम ने नवाज को आखिरी ओवर थमा दिया। गलतियों पर गलतियां ले डूबी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तकरीबन खत्म हो गया। जनूबी अफ्रीका 24 साल बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब हुआ। नवाज तो मेरा मैच विनर है, कप्तान का मैच विनर फिर दगा दे गया। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सनसनीखेज मोड़ पर उसामा के बजाय नवाज पर भरोसा किया, मगर गलत लाइन पर गिरी बॉल ने बाबर आजम के भरोसे और कौम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। T20 वर्ल्ड कप में भी भारत के खिलाफ आखिरी ओवर में नवाज ने ही 16 रन खाए थे। वर्ल्ड कप के अहम मैच में टेल एंडर्स ने विनिंग रन्स बनवा दिए। मैच विनर मैच लूजर बने तो बाबर आजम भी खुद पर काबू न रख सके। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस पर साबिक क्रिकेटर्स बरस पड़े। रमीज राजा ने कप्तान बाबर आजम को ही ड्रॉप करने का इशारा दे दिया। उमर गुल ने कहा शादाब खान की इंजरी बहाना लगी। शोएब अख्तर ने बाबर आजम की क़यादत को आड़े हाथों लिया। जहाँ पे प्रेशर आता है तो वहाँ पे बिल्कुल हाथ पांव भूल जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। तैयारी करके नहीं गए। वर्ल्ड कप को हम लोगों ने ऐसे लिया हुआ था जैसे हम लोग कोई सीरीज का मैच खेलने जा रहे हैं। को भेजा है नंबर 5 पे। आपको सऊद शकील पे कॉन्फिडेंस नहीं था, समझ में नहीं आया। फैसला बहुत ही बेकार। दबाव में टीम के हाथ पांव फूल जाते हैं। वर्ल्ड कप के लिए ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कामरान अकमल बोले, टीम वर्ल्ड कप की तैयारी करके नहीं गई, ऐसा लग रहा है हम कोई सीरीज खेल रहे हैं। बासित अली बोले, क्या साउथ पर भरोसा नहीं था? इफ्तिखार को ऊपर किसने और क्यों भेजा? साबिक कप्तान अजहर अली ने कहा, खिलाड़ी बैटिंग और बॉलिंग में फिनिश नहीं कर पा रहे। वर्ल्ड कप के अहम मैच में न्यूजीलैंड की 389 रन के ताक़ुब में बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने सेंचुरी और डेविड वार्नर ने 50 बनाई। दूसरे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ नेदरलैंड्स की बैटिंग जारी।
मेगा इवेंट की तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जूनियर क्लर्क से डिप्टी डायरेक्टर कैसे बने? वजीर आजम पोर्टल पर की गई शिकायत पर निगरान वजीर आजम का नोटिस। महकमा एंटी करप्शन ने डिप्टी डायरेक्टर अल्लाह बचायो लाखों को 30 अक्टूबर को तलब कर लिया। उन पर बड़े पैमाने पर करप्शन के भी इल्जामात। रीजनल डायरेक्टर हैदराबाद और सेक्शन ऑफिसर को अल्लाह बचायो को सरकारी हज स्कीम के लिए दरख्वास्तें आइंदा माह के वक्त तक तलब की जाएंगी। जराये के मुताबिक पहली बार 20 से 25 दिन का शॉर्ट हज पैकेज भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। हज के लिए अदायगी डॉलर्स में करने की सूरत में कुरानंदाजी से इस्तिस्ना हासिल होगा। सिंध हाई कोर्ट ने केडीए को मुजाहिद कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने की इजाजत दे दी। हुक्म दिया इन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो मास्टर प्लान के मुताबिक नहीं है। ईंधन की फराहमी के मसले पर पीआईए और पीएसओ के दरमियान मामला तय पा गए। तर्जुमान पीआईए का कहना है चंद रोज में ईंधन की फराहमी बढ़ना शुरू होगी और मुतासरा परवाजों का शेड्यूल मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। ईंधन की अदम फराहमी के बायस आज भी पीआईए की 59 परवाजें मंसूख कर दी गई। खांसी की गैर मयारी दवा मार्केट में फरोख्त किए जाने पर ड्रैप का एक्शन। कैमोड्रिल सिरप के बैच 1068 को गैर मयारी करार दे दिया। ड्रैप ने प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया। ड्रैप ने कहा मुतासरा बैच को मार्केट से उठाया जाए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कालादम टीटीपी के कमांडर कासिम अफगानी को भी धर लिया गया। सीटीडी ने लाहौर, रहीम यार खान, बहावलपुर और सरगोधा में कार्रवाइयां की। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 3 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाया जाएगा। कराची में अफगान बस्ती और मुतालिका इलाकों की मसाजिद से ऐलानात। कमिश्नर कराची कहते हैं अब तक कराची से 18,000 अफराद को भेजा जा चुका। 1.25 लाख अफगान बाशिंदे अब भी कराची में मौजूद हैं। लाहौर के इलाके चूंग में 5 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कत्ल, इकदाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। मुकदमे में गुलाम साबिर, मुबशर तुफैल और 2 नामालूम मुल्जिमान नामजद। फायरिंग जायदाद के तनाजे पर डेरे पर की गई थी। खैरपुर में डाकू बेगोमरी की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। एक एहलकार खादिम जामड़ो जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। निगरान वजीर आला सिंध का वाकई का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। इसराइल का गजा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। रात भर शदीद बमबारी होती रही। बहरी और फिजाई फौज ने बम बरसाए। जमीनी कार्रवाई भी शुरू। टैंकों ने तबाही मचा दी। शिमाली और वस्ती गाजा में हर तरफ तबाही के मनाजिर। एक रात में हजारों फलस्तीनी शहीद होने का खदशा। गजा की सूरत हाल क्या है? मवासलाती निजाम मुअत्तल होने के बाद दुनिया लाइल्म। हिलाल अहमर के मुताबिक गजा में मवासलाती ब्लैकआउट होने के बाद टीमों से राब्ता मुनक़ता हो गया। अल-क़साम ब्रिगेड का इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। हमास का कहना है खूनरेज झड़पें जारी हैं। गजा की सरजमीन इसराइली फौजियों की बाकियात निगल जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गाजा में जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। उर्दन की करारदाद के हक में 120 वोट्स आए। अमरीका, ऑस्ट्रिया, जमहूरिया चेक, हंगरी समेत 14 अरकान ने मुखालफत की। कनाडा, जर्मनी और बरतानिया समेत 45 रुकन मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, इसराइल फलस्तीनियों के हुकूक बुरी तरह पामाल कर रहा है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। गाजा में जंग फौरी बंद की जाए और इमदाद की तरसील शुरू की जाए। फलस्तीनियों पर मजालिम ढाने वाला इसराइल दुनिया की हमदर्दियां खोने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मेंबर मुल्कों की खामोशी ने बड़ा पैगाम दे दिया। फलस्तीनी सफ़ीर ने अपनी तकरीर ख़त्म की तो मेंबरान ने तालियां बजाकर मौक़िफ़ की तायीद की। इसराइली सफ़ीर ने तकरीर ख़त्म की तो मुकम्मल खामोशी रही।
रवा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज देखा जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है चांद ग्रहण का नजारा पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में किया जा सकेगा। जुज़वी चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:02 पर शुरू होगा और इख्तिताम रात 3:26 पर होगा। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और IBA यूनिवर्सिटी सक्खर के मुश्तरका ताउन से सक्खर में 2 रोजा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, मुल्क भर से नामवर स्कॉलर्स, अदीब और शौराए कराम की शिरकत।